बिहार में एक एनकाउंटर की खूब चर्चा है। भरत तिवारी नाम से एक युवक के एनकाउंटर करती जाती है। पुलिस एक तरफ अलग आरोप लगा रही है। पुलिस का आरोप यह है कि उसने बंदूक पुलिस के सामने तान दिया, तो वहीं पर उनके घर वालों का कहना है कि पुलिस ने घेर कर भरत तिवारी का एनकाउंटर किया। आरोप लग रहा है कि वो विक्षिप्त लड़का था, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर विक्षिप्त था तो विक्षिप्त का एनकाउंटर वैसे ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये बिहार पुलिस की जो चकमेबाजी है, और जो लोग अब तक हमने इस पर बयान इसलिए नहीं जारी किए क्योंकि मैंने देख रहा था 2-3 दिनों से इस पर कि जो भी सवाल उठ रहे हैं उस पर सरकार बचती हुई नजर आ रही है। करीब 2 से 3 दिन 4 दिन तक बवाल हो चुका है एक, और सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार पर। उसके बाद सरकार के तमाम मंत्री मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस पर जांच कमेटी बैठाई गई है, न्यायिक जांच होगी और इसमें जज शामिल होंगे। जांच का फायदा क्या उनके परिवार को आप कुछ उनके युवक रिटर्न दे सकते हैं? और ये जो जांच का ढोंग है सरकार को शायद नहीं रचना चाहिए, क्योंकि जितने भी एनकाउंटर हुए हैं आज तक उसमें बस यही पहला रहता है लोगों को शांत करने का जरिया कि जांच कमेटी बैठा दी जाए, लोग शांत हो जाएंगे इस भरोसे से कि अब एनकाउंटर हुआ तो उसकी जांच होगी, बहुत होगा तो जो पुलिस अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा कुछ दिन के लिए। लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो सरकार नहीं लेगी। दूसरी तरफ से एक बात आपको बताते हैं, एक डेटा मैं निकाल रहा था। मैं पूरे गूगल पर, आप भी चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं, पूरे गूगल पर जब आप सर्च करेंगे तो आपको एक भी डेटा क्लियर कट में नहीं मिलेगा कि बिहार में फेक एनकाउंटर कितने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के कुछ लिस्ट आपको मिल जाएंगे, बिहार में तो वो भी एनकाउंटर के लिस्ट नहीं मिलेंगे। हाँ, NHRC का भी डेटा आपको मिलेगा और उसमें भी साफ साफ नीचे लिखा होता है कि ये पुराना डेटा है और अभी लेटेस्ट के लिए इस पर इंतजार किया जाए, या फिर अभी डेटा जारी नहीं हुआ है। इसमें देखेंगे तो बिहार पुलिस STF का जो आधिकारिक एनकाउंटर डेटा है, आधिकारिक है, सरकारी डेटा है, इस पर भरोसा कितना किया जा सकता है ये आप बखूबी जानते हैं। उस पर अगर आप देखेंगे तो इसमें यह कहा गया है कि राज्य में अपराधियों और नक्सलियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में भारी तेजी आई है। इससे ज्यादा डेटा कुछ नहीं कहता। 2025 के डेटा कहता है कुल एनकाउंटर में मिलाकर कि STF ने 29 एनकाउंटर किए, 29 से लेकर 30 तक इनका डेटा बता रहा है। और ये 2024 का डेटा है जिसमें 8 एनकाउंटर के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। 2024 में जो एनकाउंटर हुए थे उससे 4 गुना ज्यादा एनकाउंटर हुए 2025 में। ये सरकारी डेटा कह रहा है। मौत और गिरफ्तारी के अगर डेटा देखेंगे बिहार सरकार के तो उसमें आपको सीधे सीधे नजर आएगा कि ऑपरेशंस, पुलिस ऑपरेशंस के दौरान 6 अपराधी और नक्सली मारे गए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ 6 अपराधी मारे गए होंगे या पुलिस ने सिर्फ 6 एनकाउंटर किया होगा? तो बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा नहीं है और पुलिस प्रशासन बिहार के झूठ बोल रही है। अब बात रह गई कि एक और एनकाउंटर की बात देखिए। भोजपुर में जो एनकाउंटर हुआ है, जिसमें जिसकी बात मैं कर रहा हूं आपको, ये भरत भूषण तिवारी की मुठभेड़ में एनकाउंटर में हुए हैं और ये 17 जून 2026 को है, बिलौटा गांव में बताया जा रहा है। इसके कई वीडियो आपने देखा होगा। सम्राट चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि ये जाति देखकर एनकाउंटर करवा रहे हैं। इस पर ना आपको मीडिया दिखेगी जो खुलकर मैदान में रहे, जो सपोर्ट करे, और ना ही आपको पुलिस प्रशासन, और ना ही सत्ता पक्ष, ना ही विपक्ष, क्योंकि सबकी एक एक करके मिली भगत है। और इस एनकाउंटर का जो खेल है ये कोई पहला एनकाउंटर नहीं है जिस वजह से बिहार में भी इतना हाय तौबा मच रहा होगा। लेकिन बात थोड़ी सी कड़वी है और सच्चाई भी यही है कि पहला इस एनकाउंटर की जो कहानी है वो कहानी अभी से शुरू नहीं होगी। कहानी की शुरुआत अभी सम्राट साम्राज्य में अभी शुरू हुई है। आगे आगे देखिए कि बिहार के राजनीति में और होता क्या क्या है। अभी आपने जो पिछले बार देखा होगा, पिछले कई सालों से देखा होगा, वो झलक भी थी, और आने वाले टाइम का भी पूरी के पूरी फिल्म जो है, पिक्चर, वो बाकी है। जो सम्राट चौधरी खुलकर मैदान में ये कह रहे हो कि यूपी में बाबा, बंगाल में दादा और हम हैं यहां सम्राट, तो ये शासन प्रशासन की जो कमी है वो खुलकर आपको दिखेगी। धीरे धीरे सब कुछ देखते रहिए कि क्या कुछ होगा बिहार में भी।